अगली खबर गृह विभाग से जुड़ी हुई है। भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, उसका एक उदाहरण देखने को मिला। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के रिवॉल्विंग फंड में 13,86,000 रुपए दिए गए हैं। अब क्या होता है रिवॉल्विंग फंड, बताएंगे आपको आगे। लेकिन वित्त विभाग की सहमति के बाद, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। दरअसल भ्रष्टाचारियों पर ट्रैप लगाने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के दौरान हर एजेंसी को कुछ पैसों का इस्तेमाल करना होता है और इन कार्रवाइयों के दौरान राशि उपलब्ध कराने के लिए रिवॉल्विंग फंड का गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिवॉल्विंग फंड के संचालन के लिए 41,60,000 रुपए के बजट का प्रावधान है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 अप्रैल को ही रिवॉल्विंग फंड में राशि की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हम खूब एक्शन ले रहे हैं, हमें थोड़ा पैसा चाहिए। और गृह विभाग ने 1/3 राशि यानी कि तकरीबन 33% राशि 13,86,000 रुपये ट्रांसफर करने के आदेश दे भी दिए। और अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ट्रैप कार्रवाई में एसीबी को पैसों की परेशानी तो कम से कम नहीं झेलनी पड़ेगी। यह है सरकार की सक्रियता। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, जब बात होती है जीरो टॉलरेंस की नीति की, तो एक बेहतरीन उदाहरण कि साल भर के लिए जितना रिवॉल्विंग फंड था उसमें से 1/3 यानी तकरीबन 33% जारी कर दिया गया, ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो को कहीं भी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि जब ट्रैप कार्रवाई करती है तो कई बार जो परिवादी का पैसा है वो अटक जाता है, या परिवादी पैसा अटकने के चक्कर में शिकायत नहीं करता, तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से एक रिवॉल्विंग फंड यहाँ पर तय किया गया था, गठित किया गया था एसीबी के लिए। और उसमें शुरुआती दौर में 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए तक फंड दिया गया था। बाद में धीरे धीरे क्योंकि अब इसमें फंड खत्म होता जा रहा है, लगातार ट्रैप की कार्रवाई हो रही थी, तो ऐसे में एसीबी की ओर से 4 अप्रैल को ही गृह विभाग को पत्र लिखा था कि इस बार रिवॉल्विंग फंड में पैसा दिया जाए। और इसको लेकर वित्त विभाग की सहमति बनी और उसके बाद जो बजट तय किया था इस साल के लिए, उसमें 1/3 पैसा इसमें ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। और अब इससे आसान होगी कार्रवाई, क्योंकि एसीबी जो परिवादी है जो पैसा दे नहीं पाते हैं या बड़ी कार्रवाई होती है उसमें जो पैसा है वो इस रिवॉल्विंग फंड से ले लिया जाता है। हालांकि जब कोर्ट की कार्रवाई पूरी होती है तो पैसा वापस मिल जाता है एक निश्चित समय बाद। तो अब आसानी रहेगी कि कार्रवाई करी जा सकेगी। इसको अपन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके तहत माना जा सकता है, क्योंकि सरकार लगातार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और तमाम लोग कह चुके हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस से काम करेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगी नहीं। तो अब एक मजबूत जो काम है वो एसीबी की ओर से किया जा सकेगा। जी हार्दिक। ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए।